आप यहाँ के बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हुए, राजकाज संभाला और भगवान से विमुख रहे, तो मरे तो आप नरक ही जाओगे। आपके लिए विमान थोड़ी आएगा कि आप इतने बड़े पद में थे तो आपको विमान। देखो, चूक हो जाए तो देवराज इंद्र पद से भी दुर्गति हो जाए। यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुष बहुत यज्ञ की और बहुत पुण्य किया, उसके प्रताप से वो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठे। और जब इंद्र बन गए तो वासना तो बहुत प्रबल होती है ना, तो उनको लगा जब इंद्र बन गए तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए। भूतपूर्व इंद्र की इंद्राणी हमारी पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि मैं वर्तमान का इंद्र हूं। उन्होंने सूचना भेजी, वो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गई और कहा, गुरुदेव, ये नीच राजा हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो। तो उनका इस समय वो त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है और मेरी आज्ञा भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आज्ञा मानना होता तो ऐसी सोच ही क्यों करता, हमसे पूछ करके आज्ञा लेकर के ऐसी बात करता। मनमानी आचरण कर रहा है तो आज्ञा भी नहीं मानेगा, हमें तो इशारे से समझ लेना है कि वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अब तुम ही उपाय करो जिससे तुम बच जाओ, उसको समय दो। तो समय दिया। अब वो जब समय आया तो काम की वेग वृत्ति फिर बृहस्पति की शरण में गई। उनका भगवान, वो तो समय भी आ गया। तो उनका उसको बोलो कि देव ऋषियों को पालकी में जोत करके लाओ तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। सूचना पहुंची कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जोत के, जो जगत बंदनी ब्रह्म ऋषि हैं, अब वो त्रिभुवनपति है, जो आदेश करेगा पालन करना पड़ेगा। सोचो, त्रिभुवनपति कितना बड़ा पद है, तीनों लोकों का स्वामी, और कर्म बिगड़ गया तो अजगर की योनि को प्राप्त होता है। तो भगवान से विमुख होकर हम भारत के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी हों और भगवान से विमुख हों और मनमानी आचरण करते हों तो हमारी दुर्गति पक्की है ना। तो मनुष्य जन्म लौकिक उन्नति के लिए नहीं मिला है, ये तो अपने आप भाग्य के वशात होती जाएगी। मनुष्य का प्रयास आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक के साथ साथ अगर लौकिक उन्नति है तो वो सराहनीय है। केवल लौकिक उन्नति है, आध्यात्मिक नहीं है, तो उसका चंद वर्षों महत्व है। 20 वर्ष, 30 वर्ष, इसके बाद जब आप पधारोगे यहां से तो आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति अन्य साधनों से कलिकाल में होना बड़ा कठिन है। जैसे अष्टांग योग, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले डुले ऐसे हुए बिना 3 घंटे, जो बैठ सकता है, जो 90 प्राणायाम 30 3 बार में 90 प्राणायाम, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, जो अपनी श्वास पर कंट्रोल, अपने शरीर पर कंट्रोल, और चित्त वृत्ति निरोधासा योगा, चित्त वृत्ति को परमात्मा में, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। बोलो, इतने लोगों में कौन है ऐसा एक भी कि 3 घंटे बिना हिले पद्मासन और सिद्धासन में बैठ जाए और 90 प्राणायाम करके अपनी प्राणवायु का संशोधन करे और चित्त को परमात्मा में स्थित करे? है ना कठिन?
और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मायामयी होती हैं। दूसरे की बात सुन लेना, आकाश में उड़ जाना, कई रूप धारण कर लेना, बड़ी सिद्धियां हैं, योग के द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान, गोस्वामी जी ने ज्ञान के लिए लिखा है, ज्ञान क पंथ कृपान क धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग जो है वो तलवार की धार है, गिरने में देर नहीं लगती, और गिरा तो गया। ज्ञान को दीपक कहा गया है और बुझा तो बुझ गया। ज्ञान मार्ग में भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर सब ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कहीं कोई अनुभूति ना होना, ये ज्ञान का है। कहा ऐसा? बड़ा कठिन है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। कैसे सफल हो सकता है? कर्मयोग तो तभी सफल हो सकता है जब निष्काम भाव से, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। जैसे हम आपकी सेवा की तो आज के बाद हम जानते भी नहीं कि आप कौन है। ये नहीं कि आपकी सेवा की तो कल की आशा रखें कि आप पलट कर हमारे लिए कुछ अनुकूल करें, तो कर्मयोग भी कठिन हो रहा है। अब एक बात रह गई है, नाम जप। इसमें अपवित्र हो, पवित्र हो, सकाम हो, निष्काम हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, कैसे भी हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यदि नाम जप नहीं करोगे तो अन्य कोई साधनों में कलकाल में ऐसा भरोसा कम है कि वो हमें भगवत प्राप्ति करा दे। भगवान का नाम गरज रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपने पुत्र को बुलाया नारायण तो परम पद की प्राप्ति। हम बार बार कह रहे हैं, आप नारायण 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 कह के नारायण को पुकारोगे तो आपको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं केवल राधा 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 उच्चारण करो, देखो तुम्हारी सारी बाधाएं, सारी चिंताएं मिट जाएंगी और सब अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे रोग बढ़ा हुआ है तो कभी कभी कड़वी दवा दी जाती है, तो हम लोगों के अंदर मनमानी आचरणों का ढेर है, ढेर। कितने पाप किए हैं, उनको नष्ट करने के लिए थोड़ा दंड भी मिलेगा, प्रतिकूलता भी मिलेगी, रोग भी आएंगे, अपमान भी आएगा, पर यदि नाम जप करोगे तो ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये आपको नीचा नहीं दिखा पाएंगे। महात्माओं के अनुभव की बात है। आज तक जितने ऊंचाई पर महात्मा पहुंचे वो सब भजन करने वाले पहुंचे। चाहे जैसे हो, यदि नाम जप कर रहे हो तो आप श्री जी तक पक्का पहुंच जाओगे। ये नाम कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग उर जग मगे जुगल नवल रस केली। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस लीला में पहुंचने का अधिकार ये नाम। महात्माओं के सबके अनुभव हैं, सब बड़े बड़े महात्माओं के अनुभव हैं कि जिसने नाम जब शुरू कर लिया उसका परम मंगल हो गया। राधा बाबा तो कहते आपने राधा कृष्ण बोला एक बार जीवन में तो आपके मंगल महल की नींव रख गई। सुख समुद्र में डूबने के लिए आपकी तैयारी प्रारंभ हो गई, आपका शुभ मंगल शुरू हो गया, क्योंकि भगवान का नाम आपने जपना शुरू कर दिया। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, मैं अपने जीवन की प्रथम और अंतिम अनुभूति कहता हूं कि तुम नाम जप करो, अन्य साधन बने तो ठीक है,
ना बने तो छोड़ो, नाम जप करो। नाम जप करने से निश्चित तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। जब भगवान मिल जाते तो और सब कामनाओं की पूर्ति की क्या बात है। वर्तमान में वासनाओं का इतना खेल बढ़ गया है कि नाम जप में प्रीति होना बड़ा कठिन हो रहा है।